बिहारी होने के नाते ये तो मेरे लिए शर्म की बात है कि हम ये बोल रहे हैं। फिर भी ये नीतीश कुमार जी की आंखें खोलने के लिए, उनके आगे पर ये बिहार की दशा को प्रदर्शित करने के लिए हमको उनको 0 नंबर देना अनिवार्य है। जो अपने घर के महिला को सुरक्षित नहीं रख सके, उसको 12 बजे रात में मार पीट के घर से निकाल दिए, वो पूरे बिहार की महिला का क्या सुरक्षा करे। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव नवंबर में होंगे। ये चुनाव 243 सीट के लिए 3 फेज में होंगे। पहले फेज का चुनाव 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2020 को होगा। दूसरे फेज का चुनाव 94 सीटों के लिए 3 नवंबर 2020 को होगा और बाकी बचे 78 सीटों के लिए तीसरे फेज का चुनाव 7 नवंबर 2020 को होगा। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ओपिनियन पोल का दौर शुरू हो चुका है। कई मीडिया संस्थानों ने अपने ओपिनियन पोल को जारी करके ये बताया है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और गठबंधन ये चुनाव जीत सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर किया गया टाइम्स नाउ और सी वोटर सर्वे बिहार के कुछ राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ाने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उसको देखते हुए टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे काफी हद तक तस्वीर साफ कर रहा है। हालांकि आपको बता दें, सर्वे महज एक अनुमान होते हैं, नतीजे नहीं। बता दें कि टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे में माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो जेडीयू को 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं विरोधी दलों में राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में फिर एक बार हार का सामना कर सकती है। इतना ही नहीं, सर्वे के नतीजों में बताया गया है कि चुनाव में एनडीए के सामने तेजस्वी यादव का कोई भी जादू नहीं चलेगा। सीटों पर गौर करें तो सर्वे में आरजेडी को 56 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में 85 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। हालांकि इस चुनाव में सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की भी चुनावी हवा जमीन स्तर पर कम दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एलजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिलते दिख रही हैं। अनुमान के अनुसार एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिखाई दी थी। वहीं आगामी चुनावों में बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली एनडीए 48.2% वोटों के साथ 160 सीटें जीत सकती है। ओपिनियन पोल में कोई भी पार्टी जीत रही हो, लेकिन असलियत में वही पार्टी जीतेगी जिसे जनता वोट देगी। तो जो मोदी कर दिया साला आज तक विश्व में कोई नहीं किया। क्या बात करते हैं जी? जो मोदी किया अभी तक कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, करेगा कहाँ से? युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ हुआ कि नहीं? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है युवाओं के लिए। सबसे बड़ा तो शिक्षा मंत्री को भी चुनाव आया तो तेजस्वी बोले कि हम ही प्रधानमंत्री अभी राहुल गांधी को बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी बन नहीं पाए। वो तो पप्पू सीधा पप्पू है। जो भी चलाएगा मोदी अभी चलाएगा। पिछले 24 नहीं, पिछले 29 में 2029 तक मोदी ही बैठे हैं केंद्र में। हम अच्छा देख रहे हैं, भाजपा एकदम जीतेगी। यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भ्रमित नहीं होंगे, एकजुट हैं और हमारी सरकार बनेगी। हम एनडीए के समर्थक हैं। और बात है कि बीजेपी का तो देख ही रहे हैं युवा का क्या हाल करके रखा है, और जीडीपी का हाल देख ही रहे हैं। बस बोलने से थोड़ी होता है कि ये कर दिया मोदी, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार है उसमें क्या हो रहा है, जितना भी जीडीपी जा रहा है वो गिरते ही जा रहा है। और बात हुई कि हमारे बिहार के बारे में बात करेंगे तो बिहार के बारे में जो नीतीश कुमार हैं इन्होंने क्या किया? अभी तक जितने भी कंपनियां आना चाहिए था बिहार में स्थापित होना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। युवा को कुछ नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ बेरोजगारी मिल रहा है। पिछले देख रहे हैं 2014 से जब मोदी जी जीते तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चुनाव नजदीक आया है तो यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लालू राज नहीं चाहिए। तेज प्रताप जी, ये आपका दफ्तर है, कार्यालय है हमारा। Oh my God! Wow! आपके मन में तमन्ना नहीं है मुख्यमंत्री बनने की? मुख्यमंत्री क्या, हमको किंग मेकर बनने की ज़्यादा भूमि हमको अच्छी लगती है।